हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनेमिक पे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 में क्या है कि इक्लूड ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम करेंगे इक्लूड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में क्या दे रहे हैं, इक्लूड ज्योमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं। ज्योमेट्री का यूज हमें मीन्स नॉर्मली जैसे कि शेप, साइज, पोजिशन वगैरह, जैसे हमें किसी भी नॉर्मली भाई हम ट्रायंगल को, स्क्वायर को, या फिर मतलब क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल में सभी आ जाएंगे, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, एटसेट्रा। मतलब जो भी ये सब कुछ है, ये सारा सब कुछ हम किस में डिस्कस करते हैं, हम ये सारा सब कुछ ज्योमेट्री में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो इक्लूड जो ज्योमेट्री है उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। उसमें हमें को नॉर्मली जो बेसिक की पॉइंट्स है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक की पॉइंट्स में उसमें हमारा क्या दे रखा है कि एक्जियम दे रखे हैं, पोस्टुलेट दे रखे हैं। तो एक्जियम और पोस्टुलेट होते क्या हैं, ठीक है। एक्जियम्स क्या होते हैं, एक्जियम्स होंगे कि जो वो जंक्शन जो हम थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम यूज कर रहे हैं, जिन अजम्पशन का हम थ्रू आउट पूरे ही मैथमेटिक्स में हम यूज करते चल रहे हैं। मीन्स जो हम नॉर्मली जैसे कि हम कोई भी फैक्ट्स वगैरह देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉर्मली वो हमारे ट्रू ही होते हैं। ठीक है, एंड पोस्टुलेट क्या होते हैं, जो अजम्पशन एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रू होते हैं, जो मतलब एक्चुअल में हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। जिसे हम आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे वो हमें उनका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स वाला पॉइंट। तो इसमें क्या है कि एक्जियम्स है, एक्जियम्स क्या है, जैसे कि फर्स्ट बेसिक क्या पॉइंट दे रखा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें क्या कहा इस पॉइंट में, ये हमारे कुछ एक्जियम्स हैं। ठीक है, इनको हम जो ये नॉर्मली हमारे कुछ एक्जियम्स दे रखे हैं उनको हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। इससे हमारा जो एक्जियम्स का जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि जो एक्जियम्स दे रखा है इसमें क्या दिया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें दे रखा है जो कि मान लो कोई भी एक थिंग्स मीन्स कोई भी एक पॉइंट है या फिर मतलब कुछ भी शेप है, कुछ भी ले रहे हैं, वो जैसे कि एक थिंग्स होगी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो है भाई, मान लो एक हमने ले लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। मान लो कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें हैं वो दोनों किसी सेम चीज़ के इक्वल होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या दिया, ए बी सी, मान लो ये 3 पॉइंट है तो 3 ले लिए, ये ए तो इक्वल हो गया बी के दे रखा है, बी किसके इक्वल है, सी के दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है कि ए और सी भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मान लो कि इसमें ऐसे दे दिया कि भाई हम कोई भी एक सपोज दैट हमने एक लाइन ही ले ली, लाइन ले रहे हैं कि भाई लाइन है, तो मान लो कि वो दे दिया भाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ए मान लो कि इक्वल दे दिया 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, मीन्स हमें जो बी की वैल्यू वो ले ली हमने 5। ठीक है, और सी भी हमने क्या ले लिया, सी भी हमने क्या लिया 5 सेंटीमीटर। तो ए भी 5 है, सी भी 5 है, तो ए और सी ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो ए और सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, ये भी 5 ही हो जाएंगे। ये हो गया नॉर्मली एक एक्जियम्स हो गया। देखो सेकंड में क्या है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द वोल्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या दिया कि दो इक्वल है कुछ भी। ठीक है, मान लो कि सपोज दैट हमने ये लिया कि 5 इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ये दो हमने इक्वल लिए, 5 इक्वल्स टू 5 हो गया, ये तो है ही, ये यूनिवर्सली ट्रू है ये। तो इसमें हम दोनों तरफ अगर हम कुछ भी इक्वली ऐड कर रहे हैं, मीन्स हमने अगर इधर कर दिया, इधर भी हमने 2 ऐड कर दिया, इधर भी हमने क्या किया 2 ऐड कर दिया, अगर दोनों तरफ हमने इक्वल ऐड किया तो वो भी हमारा क्या आएगा, जो टोटल जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल। तो 5 + 2 = 5 + 2 ये क्या हो जाएगा, 7 = 7। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में भी आती है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स, अगर दो इक्वल उनमें से हम सेम कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो कि हमने यही है 5 ले लिया, 5 के इक्वल दे रखा है, मान लो हमने इधर से 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों में से इक्वल में, 5 - 2
ये हो गया 5 - 2, तो इधर आ गया 3 = 3। तो ये रिमाइंडर क्या आया, इधर हमारा 3 आ गया, इधर भी हमारा क्या आया 3, तो रिमाइंडर भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्साइड। कॉन्साइड के पॉइंट में क्या दे रखा है कि कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसमें क्या दे रही है कि कोई भी दो चीज़ है, कोई भी दो चीज़ जैसे कि भाई कंसाइड कर रही है, एक दूसरे का मुंह से ऊपर ऐसे रख रही है। ठीक है, मान लो कि कोई भी, जैसे कि हमने एक सर्कल लिया, तो इसके ऊपर ही हमने ऐसे ही एक दूसरा सर्कल ले लिया, वो इसको कंसाइड करे। कंसाइड का क्या मतलब, सर्कल कंसाइड का क्या मतलब होगा कि उसका जो सेंटर हो गया और जो उसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, इक्वल, क्योंकि इसकी बाउंड्री कंसाइड करेगी और उसका सेंटर इक्वल होगा जब भी उसकी बाउंड्री कंसाइड करेगी। तो वो अगर वो दोनों कंसाइड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें एक दूसरे का कंसाइड कर रही है, उसके ऊपर नीचे अच्छे से फिट बैठ रही है, तो उसमें इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, और फिफ्थ में क्या होगा, वोल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, मतलब कि जो कंप्लीट होता है, कंप्लीट वो पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कुछ भी है भाई, कोई भी हमें एक, सपोज दैट हमने ऐसे कोई भी बॉक्स लिया है, उसका हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको हमने ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इसका ये पार्ट हो गया, एक इसका ये पार्ट हो गया, ये एक कंप्लीट है। तो हम इसका जो पार्ट लेंगे वो, मान लो हमने इसका एक ये पार्ट ले लिया, ये अगर हम इसका एक पार्ट ले रहे हैं, वो एक पार्ट जो होगा वो इसके एक, ये पूरा कंप्लीट तो ये है, तो जो बड़ा पूरा कंप्लीट होगा वो इसके एक पार्ट से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक कोई भी चपाती ले रहे हैं कंप्लीट, हमने चपाती ली, उसके हम उसमें से हमने कुछ भी ऐसे कि उसका कुछ एक पार्ट को हमने उसमें से तोड़ के रख लिया साइड में, तो उसका जो वो जो पार्ट जो हमने तोड़ा है, वो जो पूरी जो कंप्लीट चपाती होगी वो उस पार्ट से बड़ी होगी ना, बस इसमें यही कह रखा है। ठीक है, एंड सिक्स में क्या दिया कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कि कोई भी, जैसे कि वही है इसमें भी, जैसे जो हमने फर्स्ट पॉइंट में लेके चले थे कि भाई कोई भी हम, जैसे कि सपोज दैट हमने एंगल ही ले लिया, एंगल ए ले लिया, ए लिया हमने, ट्वाइस हो गया वो एंगल बी के है, और सी भी हमने ट्वाइस ऑफ एंगल बी के ले लिया, तो ए और सी दोनों क्या होंगे, वो बी इक्वल होंगे। जैसे कि मान लो कि भाई हमने ए ले लिया 2 × 20, ये कितना आ गया 40 हो गया, मीन्स हमने इधर हमने एंगल बी की हमने क्या वैल्यू ली 20। ठीक है, तो एंगल सी भी क्या ले लिया 2 × 20, ये भी क्या हो गया 40, तो ए भी 40 हो गया, बी भी 40 डिग्री हो गया, तो ए और सी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंड सेवंथ में क्या दे रखा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो इसमें तो क्या होगा कि हम किसी भी थिंग्स को हम अगर उसके ट्वाइस, हम कुछ भी ले रहे हैं हम उसका ट्वाइस कर रहे हैं तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे इसमें क्या है कि भाई हाफ कर रहे हैं, जैसे कि एंगल ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल बी, एंड सी लिया हाफ ऑफ द एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सपोज दैट हमने एंगल बी इधर ले लिया, हमने 40 लिया, तो 40 डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा 20 डिग्री, और ये इधर भी हमने 40 डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा 20 डिग्री। तो ए और सी, ए भी 20 आ गया, बी भी सी भी 20 आ गया, तो ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये ये हमने कुछ इधर नॉर्मली हमने बेसिक एक्सियम्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बेसिक कुछ की पॉइंट्स पोस्टुलेट्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।